अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। इसको देखेंगे। इससे बाद प्रीफिक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें। अब बात करते हैं कि जो सिस्टम इंटरनेशनल थे दुनिया में, ये 1961 के अंदर बनाया गया था सिस्टम इंटरनेशनल। इससे पहले बड़े बड़े सिस्टम यानी 3 बड़े सिस्टम हुआ करते थे। उसके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज़ अपने वहाँ पे जो यूनिट्स के नाम दिए जाते थे वो अलग अलग दिए जाते थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के इलाके में जो मैस को मेज़र किया जाता था, जिसके लिए जैसे हम आजकल केजी करके मेज़र करते हैं, किलोग्राम, वही लफ्ज़ शेर का लफ्ज़ यूज़ करते थे। बाद में ये सिस्टम सारी दुनिया से ख़त्म करके एक ही सिस्टम बना दिया गया, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो ये चीज़ें आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल कब बना था। तो इन 1961, याद रखें, जनरल यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल वेट एंड मेयर कॉन्फ्रेंस, जनरल वेट एंड मेयर कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर बच्चों क्या किया गया था? इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिसाइड किया गया था, मेड एसआई सिस्टम। क्या बना दिया था? मेड एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम बना दिया गया था इसके अंदर। किसके अंदर? 1961 के अंदर। तो एसआई सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए ज़रा ये देखते हैं कि जो एसआई सिस्टम है बेसिकली ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है। यूनिट्स का एक मजमुआ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आप दुनिया में मेजर करना चाहें, उन चीज़ों को आप एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स रखी गई है उसके मुताबिक मेजर कर लोगे। तो मतलब क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है, यूनिट्स का एक पूरा एक मजमुआ है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ कंप्लीट। क्या है बच्चों? कंप्लीट है, मुकम्मल है। खैर मुकम्मल तो नहीं है। आप अगर कोई नई चीज़ डिस्कवर करोगे तो यहाँ यूनिट अपने नाम कर दो और यहाँ पे इस यूनिट को भी आप इस सिस्टम के अंदर शामिल कर सकते हो। खैर, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, ऐसा वो नहीं है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। यस, तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये क्या है? क्या है? एक कंप्लीट सेट है, यूनिट्स का एक पूरा एक मजमुआ है। तो जो भी आप मेजर करना चाहें तो अपनी यूनिट नहीं रखोगे भाई, लेंथ मेजर करनी है तो मीटर में करोगे, और एसआई यूनिट जो रखी है वही करोगे। वैसे लेंथ के सेंटीमीटर भी है और किलोमीटर वगैरह भी है, तो आपने मीटर को ही आपने एसआई यूनिट कह देना है, क्योंकि मीटर को ही एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा बना दिया गया है एसआई को, समझ चुके हो? यानी सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा है। मीटर को सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा बना दिया है, एसआई यूनिट कहा गया है मीटर को। अब ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है बच्चों, ये बेस करता है 7 बेस यूनिट्स के ऊपर। यानी कि इस सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन 7 यूनिट्स ऐसी हैं जिसको बेस बना दिया गया है। अब ये यूँ समझ लें, जैसे अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 है इंग्लिश में, लेकिन कितने वर्ड्स बन रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बेतहाशा, अनगिनत वर्ड्स बन सकते हैं इंग्लिश के। अब उन सब वर्ड्स को कौन बना रहा है? यही 26 लेटर्स बना रहे हैं। तो इसी तरह 7 बेस यूनिट्स है। यही 7 बेस यूनिट्स सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि सब के सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट होगी ना। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए अलग यूनिट क्या है? मीटर है। इसी तरह चार्ज एक यानी कि कूलम रखा गया है। ये नहीं समझ आए तो ये देखो, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए यूनिट एम्पियर रखा गया है। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए एक यूनिट केल्विन रखी गई। तो हर फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग यूनिट है। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके लिए यूनिट मीटर पर सेकंड रखा गया है। तो खैर, इस तरह बेतहाशा अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स है वो किन से मिलके बनेगी? बेस यूनिट से मिलके बनेगी, जो कि 7 है, जो कि 7 है। इसी तरह सेम यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, ये बेतहाशा अनगिनत वर्ड्स बना देते हैं। तो इसी तरह इनका भी काम क्या है? ये बेस कितने यूनिट्स के ऊपर बेस करता है? ये सिस्टम इंटरनेशनल है। तो यूनिट बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब के सब यूनिट्स किससे मिलके बनेंगे? बोलो जी, यानी कि बेस यूनिट से। तो हम लिख सकते हैं इट बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स, यानी कि 7 बेस यूनिट्स पे डिपेंड करता है या बेस करता है।
वो 7 बेस यूनिट्स क्या हैं, आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर भी देखा होगा, मैंने लिखा था, जिसमें लेंथ है, टेम्परेचर है, इस तरह 7 जो है आपके बुक में भी टेबल बना हुआ है, वो सारी क्या हैं, वो सारी बेस यूनिट्स हैं। तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आपको याद हो, मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूँ, यहाँ यूनिट लिखता हूँ, यहाँ सिंबल लिखता हूँ। ठीक है सर, लिख दें, जल्दी से लिखते हैं, आ जाए। मैंने कहा अगर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, यस सर है, इसकी यूनिट क्या है बोलो, मीटर है, METRE मीटर है, सिंबल क्या है, M है। इसी तरह मैं कहूँ अगर मैस फिजिकल क्वांटिटी है, जी बोलेंगे सर है, क्योंकि मेयर हो सकता है, जो मेयर हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। बोलोगे यूनिट क्या है, किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम है। अब साथ इसकी यूनिट बताओ तो केजी, सिंबल क्या है, केजी है। इसी तरह टेम्परेचर क्या बेस फिजिकल क्वांटिटी है, आप बोलेंगे यस सर है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, आप बोलेंगे सर केल्विन है। अब मैं पूछूं इसका सिंबल क्या है, आप बोलेंगे के है। इसी तरह चलो आगे, अब मैं कहा करंट क्या मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूँ, आप बोलेंगे जी सर कह सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, बोल एम्पियर, बोलना बोलें एम्पियर, और इसका सिंबल क्या होगा, ए। और आगे चलो करंट आ गया, करंट लग गया आपको ना सर, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हो चुके हैं। 7 पूरी करो जल्दी से। यानी कि इसी तरह हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या अमाउंट, जो जहन में आ रहे लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए क्या है यूनिट, यानी कि मोल है, MOLE मोल, अगर सिंबल लिखें तो MOL मोल लिखा जाएगा। इसी तरह एक और रह गया जी, टेम्परेचर कम, लेंथ 1 2 3 4 5। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए क्या है बता सकते हैं आप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसके लिए क्या होगी जनाब, यानी उसके लिए कैंडेला होगी, कैंडेला, ठीक है, और कैंडी नहीं है, कैंडेला है, और उसको CD से लिखते हैं। और नेक्स्ट है टाइम के लिए सेकंड है, और इसको S से लिखा जाता है। तो ये आपके पास 7 बेस यूनिट है। इन्हीं बेस यूनिट से ही मिलके जितने भी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो कलेक्शन है, ये सेट है यूनिट्स का, एक पूरा मजमू है, वो सब इन्हीं से मिलके बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है, यस सर समझ तो आ रही, आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो सिस्टम इंटरनेशनल मैंने कहा इन पे बेस करता है। अब इसके बाद आपके बुक में रखा हुआ है ड्राइव यूनिट क्या होती है, तो ड्राइव यूनिट के ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं, फिर जाते हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर। ड्राइव यूनिट बेसिकली जो बेस यूनिट है, देट कैन नॉट फर्दर, यानी कि स्प्लिट इनटू अदर सिंपल यूनिट्स। बेस यूनिट जो है ना, वो जो यहाँ पे बेस यूनिट की वो बात कर रहा है, फिर ड्राइव की कर रहा है। तो बेस यूनिट कैन नॉट बी, यहाँ पे मैं कहूँगा बेस यूनिट्स कैन नॉट फर्दर स्प्लिट, यानी मजीद इनको अलहदा नहीं किया जा सकता, ये बात लिखे। दो यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट आर नोन एज बेस यूनिट, ऐसा कह सकते हो। या यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर नोन एज बेस यूनिट, यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी इसकी यूनिट है, ये भी लिख सकते हो बच्चों। ये इसमें मुश्किल क्या है, यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी को हम बेस यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट आओ, ड्राइव यूनिट की बात अभी कर रहा है बंदा बुक के अंदर। ड्राइव यूनिट क्या होंगी, क्या आप बता सकते हैं, यस सर हम बता सकते हैं। बेसिकली जो ड्राइव यूनिट है बच्चों, वो ड्राइव यूनिट वो होती है दैट कैन बी फर्दर स्प्लिट यूनिट्स। ड्राइव यूनिट आप यहाँ पे लिखें, ड्राइव यूनिट्स कैन फर्दर बी स्प्लिटेड, इनको अलग किया जा सकता है। या द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी आर नोन एज ड्राइव यूनिट। अब आपके बुक के अंदर साइड पे करके या इसके नीचे एग्जांपल दी है कि एरिया ड्राइव है। एरिया क्या है, ड्राइव है। क्यों ड्राइव है, बोल रहा है कि क्योंकि एरिया निकलता है लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई होने से। तो आप बोलेंगे सर यस निकलता है। अब लेंथ को जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, आप सभी को पता है। और ब्रेथ भी एक लंबाई ही होती है, वैसे चौड़ाई को कहते हैं, तो चौड़ाई को भी आप मीटर में ही मेजर कर रहे होते हो। ऐसा नहीं आप चौड़ाई है तो उसके लिए कोई चौड़ाई वाली यूनिट लगाओगे, चौड़ाई है तो उसको भी मीटर में ही मेजर करोगे ना, इतनी मीटर चौड़ी है, समझ चुके हो। तो इसलिए हम चौड़ाई को मीटर में ही कर रहे हैं। तो मीटर का क्या हो रहा है, स्क्वायर मीटर बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई से क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर मीटर बनना है, सही है। अब स्क्वायर मीटर को हम यानी मीटर का 2 लिख सकते हैं। तो इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ 2 बेस यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट दैट इज लेंथ का प्रोडक्ट है, इसलिए एरिया ड्राइव है। समझ चुके हो। इसके नीचे आपकी बुक में स्पीड के एग्जांपल दिए। स्पीड ड्राइव है बिकॉज डिस्टेंस और टाइम से डिवाइड करके निकालते हैं, डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस की यूनिट आप सभी को पता है मीटर है, और टाइम की यूनिट आप सभी को पता है सेकंड है।
तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, m डिवाइड बाय s। तो y, अब पूछें y स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी, आप यही जवाब दोगे बच्चों, बिकॉज इट इज द डिवीजन ऑफ टू बेस यूनिट्स दैट आर द मीटर एंड सेकंड। अंग्रेजी लिखनी आती होगी, इतनी अंग्रेजी तो होनी चाहिए। बिकॉज इट इज द डिवीजन ऑफ, या इट इज द रेशो, रेशो भी बोल सकते हैं, डिवीजन बोल दें तो डिवीजन सही रहेगा। डिवीजन ऑफ टू बेस यूनिट्स that is the meter, that is the meter and second, या that is the length and second time। लेंथ और टाइम का क्या है, डिवीजन है। डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन है। डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअली एक मीटर से मेजर किया जाता है या मीटर पर सेकंड। ये क्या है, दो बेस यूनिट्स का डिवाइड है, दो बेस यूनिट्स का डिवाइड का आंसर है, तो इसलिए ये क्या है, बोलो, ड्राइव है। तो इसी तरह आपके बुक के साइड में क्विज दिया हुआ है, उसने कहा है कि एक टेबल भी दिया हुआ है, उसके अंदर जितने भी टेबल दिया हुआ है साइड पे आपको बुक खोल के देखेंगे, वो टेबल में ड्राइव यूनिट्स दी हुई है। तो उस ड्राइव यूनिट को उन्होंने लिखा हुआ भी है और किससे आई है वो भी लिखा है, लेकिन पास्कल और एक है चार्ज, इसकी यूनिट वो पूछ रहा है। चार्ज की तो वैसे कूलम है, तो कूलम को क्विज में दे रहा है कि कूलम को यानी कि चार्ज को लिखो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। चार्ज को लिखो इन टर्म ऑफ किस में, इन टर्म ऑफ करंट, एम्पियर एंड सेकेंड, एम्पियर एंड सेकेंड की उसमें लिखो, तो ऐसा बोल देता है। तो हम लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो I इज इक्वल टू क्या है बच्चों, Q बाई टी, ये फार्मूला होता है, याद रखें। Q यहाँ पे चार्ज होता है तो Q इक्वल टू आई टी बन जाएगा। T टाइम है, I करंट होता है, I करंट होता है, ये अच्छे से पढ़ोगे 10th क्लास में। I करंट है तो करंट के लिए एम्पियर कर दोगे, टाइम है तो टाइम के लिए सेकंड करोगे, तो एम्पियर सेकंड में लिख देना है इस तरह, नहीं तो अलग अलग से करके पूरा एम्पियर डाल दो, उसके साथ सेकंड लिख दो। अब नेक्स्ट इसी तरह की बात कर रहा है बंदा आगे चल के, बंदा तो नहीं, आपकी बुक कह रही है, क्या कह रही है सर, बुक क्या कह रही है मैं बताता हूँ, ठहरो। बुक ये कहती है कि जो पास्कल है उसको लिखो इन टर्म ऑफ सम अदर यूनिट। पास्कल को क्या करो, साइंटिस्ट का नाम था ये भी, पास्कल को लिखो इन टर्म ऑफ, बोलो ना, अदर यूनिट, इन टर्म ऑफ अदर यूनिट, सम अदर यूनिट्स बोला है, तो हमें ये नहीं कहा कि बेस में लिखो, जस्ट सम अदर यूनिट। तो पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है बच्चों, पास्कल इक्वल टू, और या हम ये कह लें प्रेशर बेसिकली इक्वल होता है, P इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये आगे पढ़ोगे इसी क्लास में। तो प्रेशर को PS से रिप्रेजेंट किया जाता है, पास्कल यानी फोर्स है तो न्यूटन से, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ आपको पता लग गया था एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर पर स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो पास्कल है अदर यूनिट्स में हमने लिखा, एक न्यूटन है, एक मीटर का स्क्वायर है, तो अदर यूनिट्स में लिखने का बोला था, वो काम हमने कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रीफिक्सेस के ऊपर, कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे, और इसके बाद हम ज़रा क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, और वो आपको ईजी लगने। ज़रा प्रीफिक्सेस को डिफाइन करेंगे, और मैंने प्रीफिक्स का टेबल पहले बनाया है, और ये आपको याद भी होना चाहिए। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस क्या होती है बच्चों, प्रीफिक्सेस को समझने के लिए आप ये कहें कि ये एक मैकेनिज़्म होता है। प्रीफिक्स या एक ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक मैकेनिज़्म के तहत 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं। 10 की पावर तो बनाने को बहुत कुछ बना सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन आपने मैथ वगैरह में भी पढ़ी होंगी। जैसे अगर कोई नंबर दे दूँ, आपके बुक के हिसाब से दे देता हूँ, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, तो इसको मैं 10 की पावर में कन्वर्ट करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6, चलो ऐसे अपने से लिया, 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 मीटर है, तो इसको एक स्पेसिफिक 6 आ गया, तो अब 6 को एक प्रीफिक्सेस में एक नाम देंगे। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म रहता है प्रीफिक्सेस, या कह ले कि इस प्रीफिक्सेस के अंदर हम बहुत ही छोटी वैल्यूज़ को और बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ को 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको एक नाम देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर भला? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आप 10 की पावर में वैल्यू को कन्वर्ट करते हो, एक तो इसको ईजी टू यूज़, मतलब ईजी टू राइट एंड कन्वीनियंट टू लर्न, याद करने के लिए ईजी टू लर्न, दो चीज़ें, ईजी टू राइट, ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर, मतलब ये सब कुछ हो सकता है। ईजी टू राइट रहेगा और लिखने में आसानी होगी, ईजी टू रिमेंबर और याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मान के चलें लाहौर में है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो लाहौर से इस्लामाबाद जाते वक्त मान लें 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो ऐसा बोल दिया मैंने, 250 किलोमीटर ना बोलूँ, मैं बोल दूँ 25,000, यानी कि 2
2,50,000, कितना बोलूँ, 2,50,000 मीटर है। तो आप क्या बोलोगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब अगर मैं इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दूँ तो आसान रहेगा। देखना 3 जीरो आगे ले आता हूँ, 250 कर देता हूँ और 10 की पावर 3 बना देता हूँ। तो सोचो बच्चों, इस 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, किलोमीटर। तो क्या है 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर। देखो अब किलो प्रीफिक्सेस है, इजी टू क्या हो गया, इजी टू लर्न, इजी टू राइट रह गया आपके पास। तो यही फायदा देती है प्रीफिक्सेस। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम वेरी स्मॉल और एक और चीज़, ये तो बड़ी मैंने वैल्यूज के बता दिया। एक और चीज़, अगर मैं बोल दूँ 0.000015 14 लेकर 15 मीटर बोल दूँ, मैं बोल दूँ ये किसका है, ये मैं बोलूँ न्यूक्लियस का डायमीटर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो डायमीटर है वो है। तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा वो है, मुश्किल हो रहा है, न्यूक्लियस का डायमीटर इतना कितना, बहुत थोड़ा है ये। आगे कितने जीरो लगाओ बच्चों, 14, फिर उसके बाद आप 15 लगाओ, तो इतना मीटर बोल दो, मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं 15 मल्टीप्लाई अगर लिख देते हैं पावर -15 मीटर। हाँ, -15 को हम क्या कहते हैं प्रीफिक्सेस में, फेम्टोमीटर। आगे ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो फेम्टोमीटर, मैं कहता हूँ 15 फेम्टोमीटर होता है न्यूक्लियस का जो साइज डायमीटर है। तो आपको याद करने में आसान रहेगा, चीज़ें समझ आ रही है, इजी रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रीफिक्सेस बहुत आसानी पैदा करती है। ऐसा मतलब नहीं है प्रीफिक्सेस मुश्किलात होती है, आसानी कर देती है आपकी। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी लार्ज नंबर, दिस वाज अ वेरी लार्ज नंबर। जैसे मैंने कहा लाहौर से इस्लामाबाद 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 मीटर है। तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा याद करने में भी, और समझ भी बहुत कम आएगी, और बहुत सौ को समझ नहीं आएगी। 250 किलोमीटर बोल दो, अगले को समझ भी आ रही है और अगले को याद भी हो रहा है और अगला समझ पूरा पूरा रहा है, तो ये चीज़ समझ आएगी। अब यह मैं फेम्टोमीटर की भी न्यूक्लियस बहुत साइज 0.0000015 कर दूँ, मुश्किल होगा, याद किसी को भी नहीं होना। लेकिन मैं इसके बदले में प्रीफिक्स यूज़ करके बोल दूँ 15 फेम्टोमीटर होता है, तो ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर। ओके, तो आइए अब समझते हैं। तो द मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी लार्ज नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर कन्वर्ट इनटू पावर ऑफ 10 एंड गिवन अ प्रॉपर नेम इज नोन एज प्रीफिक्सेस। इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रीफिक्सेस। तो लिख दूं द मैकेनिज्म या द प्रोसेस, चलो मैकेनिज्म लिखते हैं, थ्रू विच अ वेरी लार्ज नंबर, क्या कह सकते हैं, a very large number or a very small number converts into power of 10 and given a proper number name and given a proper name is known as prefixes। समझ चुके हो बच्चों, इसको क्या नाम देंगे, प्रीफिक्सेस नाम देंगे। अब आगे चलो, ये प्रीफिक्सेस तो होगी, लेकिन प्रीफिक्सेस के बाद में आपकी बुक में बीच में बात कर रही है, बुक ये कह रही है कि जो प्रीफिक्सेस है ये सब, ये जो प्रीफिक्सेस है ये वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, देट आर एडिड बिफोर यूनिट, एडिड बिफोर यूनिट। प्रीफिक्सेस ये बात कह रहा है बीच में, प्रीफिक्सेस एडिड बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले लगाया जाए। जैसे mm मतलब मिलीमीटर, मिली बेसिकली क्या होता है 10 की पावर -3 मीटर, तो मिली यूनिट से पहले लगाया जाएगा। जैसे kg है, के मतलब क्या है, किलो, किलोग्राम है, तो किलो की 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, +3 होगा, और ग्राम ग्राम हो गया। तो मतलब जो भी प्रीफिक्सेस है यूनिट से पहले लगाई जाती है। अब प्रीफिक्सेस के ही ऊपर जो बात कर रहा है कि प्रीफिक्सेस में मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल में क्या फ़र्क है, वो उधर कुछ मल्टीपल्स उसने दिए हुए हैं, एक लेंथ के एक मैथ्स के मल्टीपल, पीछे टेबल दिया हुआ है उसमें उसने कहा हुआ है कि मल्टीपल। अब मैं बताता हूँ, मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों, मल्टीपल रिप्रेजेंट करती है लार्ज क्वांटिटी, मल्टीपल जो है ना लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, बेस्ड ऑन लार्ज क्वांटिटी, जो प्लस में होते हैं। जैसे प्लस वाले प्रीफिक्सेस इधर हैं, इधर आ जाओ, इधर से नीचे प्लस में 3 6 9, ये मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स हैं। सब मल्टीपल्स जो होते हैं ना, सब मल्टीपल्स जो होते हैं ना, वो आपके पास स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी क्या हो सकती है, माइनस में,
ये सब मल्टीपल्स होते हैं, समझ गए। तो ज़रा एक क्वेश्चन में हम करेंगे ये सब मल्टीपल और मल्टीपल। तो उससे पहले आ जाओ ये ज़रा प्रीफिक्सेस को याद करते हैं। प्रीफिक्सेस यहाँ से देख लें, कहीं माइनस से हो रही है शुरू, इधर से ऊपर देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। ऊपर जाओ तो माइनस में बढ़ते जाओगे ना। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। दादी से मिली मेरी नानी, फिर फहीम आया, फहीम आया, सही है। दादी से मिली मेरी नानी, नानो बोलो, दादी से मिली मेरी नानो, नानो कहते हो नानी कहते हो कुछ भी, मेरी नानी, फिर फहीम आया। देखो दादी देसी, से सेंटी, मिली मिली ही होगा, मेरी माइक्रो, नानो नानी, नैनो, नानो ही बोल दो आप, नानो, फिर फेम्टो, ठीक है जी। फिर पीको होगा, फेम्टो, फिर फहीम फेम्टो, फहीम फेम्टो, फहीम किसी का नाम तो नहीं। आया, आया, आया मतलब आटो। दादी 10 की पावर दादी देसी, से सेंटी, मिली, दादी से मिली, मिली, मिली मिली ही होगा, मेरी माइक्रो, नानो नानो ही होगी, नैनो ही होगी। दादी से मिली मेरी नानी, फिर पीको, फहीम फेम्टो, आया आटो। अब देखो पावर में आ जाओ, पावर में क्या है कि यहाँ से -1 है, -2 है, फिर मिली के ऊपर, दादी से मिली, मिली के ऊपर तीन का गैप है, -3, -6, -9, -12, -15, तीन का गैप है। अब देखें दादी, दादी मतलब देसी होता है और ये 10 की पावर -1, से दादी से मतलब सेंटी होता है और सेंटी 10 की पावर -2, मिली, मिली जो है मिली होता है और 10 की पावर -3। अब मिली के ऊपर तीन का गैप रखना है। दादी से मिली, मेरी माइक्रो, माइक्रो 10 की पावर -6 हो जाएगी, क्योंकि मिली 3 था तो इसके ऊपर तीन का गैप रखना है। अच्छा, नानो, नैनो और 10 की पावर -9, नानो, फिर मिली मेरी नानो, ठीक है, फिर फहीम आया, फिर फहीम, फिर पीको, और ठीक है जी, और -12 है, फहीम फेम्टो है और -15 है, आटो आया मतलब आटो है, और ये क्या है 18 है। ये कोई तरीका है नहीं तो आपको इससे याद होता है तो ऐसे याद कर लो। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, ए प्लस वाले हैं, मैं नीचे से करूँगा, हेक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, ये वाले करते हैं। एक प्यारा तीतर गया मुर्गी के पास, देखना, एक प्यारा तीतर गया मुर्गी के पास, एक आटो गया, आटो है ना, एक आटो, एक आटो, एक एग्जा हो गया, ठीक है, आटो वो ऊपर था, एक एग्जा, प्यारा यानी कि पीटा, तीतर टेरा, गया गीगा, ठीक है, मुर्गी मेगा, एक प्यारा तीतर गया मुर्गी मेगा के पास, किलो, के किलो में भी के है और के में भी के है, तो इसलिए किलो हो गया, समझ गए। अब इसका भी इधर देखो 18 है, फिर 15, इस तरह नीचे आते जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आए। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म कर देते हैं जी। अब देख ले जी, क्वेश्चन है 1 फेम्टो इज इक्वल टू, एक फेम्टो किसके इक्वल होता है, फेम्टो फहीम है ना, 10 पावर -50, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 एमसीक्यूज नंबर है। अब देखो, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट, यहाँ से उधर अलग है, तमाम एसआई बेस यूनिट के लिए नेम और सिंबल बताओ। तो मैंने पढ़ाते हुए बताया था पीछे, वही लिख देना। तो ये 7 होते हैं, 7 बेस यूनिट्स होती, उनके नेम और उसके सिंबल मैंने वहाँ लिखवाए थे। अब आंसर आ गया, आपको मिल गया। वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, मैंने कहा प्रीफिक्स क्यों यूज़ होती है, अभी बताए थे कि प्रीफिक्स इसलिए यूज़ होती है बिकॉज ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू राइट, तो इसलिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। एंड थ्रू प्रीफिक्सेस वी कन्वर्ट अ वेरी लार्ज नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर, हम बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को क्या करते हैं, 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं और ईजी टू मेमोराइज होता है। तो आप यही जवाब दोगे, समझ चुके हैं। ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर, समझ गए, और ईजी टू राइट। नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस। अब देखो, सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी,
मल्टीपल का मतलब लार्ज क्वांटिटी। अब मल्टीपल, 3 मल्टीपल बोल दें विद देयर सिंबल। मल्टीपल, 3 मल्टीपल मैं बोल देता हूँ। फिर सब मल्टीपल की तरफ कह रहे, इसने पहले नाम लिया हुआ है सब मल्टीपल्स, तो हम सब मल्टीपल लेते हैं, सब मल्टीपल लेते हैं और इसके साथ मल्टीपल भी लेते हैं, सब मल्टीपल। देखिए 3 सब मल्टीपल, जैसे मैंने कहा मिली ले लिया -3, इसका सिंबल m होता है। माइक्रो ले लिया -6 है, इसका सिंबल, ये मल्टीपल है सब मल्टीपल, इसका सिंबल लिख रहा हूँ साथ में, माइक्रो का म्यू होता है। नैनो 10 की पावर -9 है, इसको n लिख दिया, तो मल्टीपल और इसकी यूनिट्स आ गए। अब सब मल्टीपल और इसकी यूनिट्स आ गए, मल्टीपल लिख दो कोई बड़े वाले, 10 की पावर 3 किलो होता है तो k लिख दिया, 10 की पावर 6 गीगा होता है तो g लिख दिया, वो आना चाहिए आपको। 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 मेगा होता है, समझ गए, 10 की पावर 9 गीगा होता है तो गीगा जी लिख देंगे। तो ये इसके सिंबल और वो लिख दिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।